नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे, चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर कि नूतन सर्जना के राग भर दें। शोक गीतों भरी इन घाटियों में फिर दरकती हिमशिलाएं, दरकती हिमशिलाएं। सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है, अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी शिविर में न्याय की हरदम मशालें जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, पराजय आज का सच है। समर तो शेष है फिर भी, उठो ओ सर्जकों, नव जागरण के सूत्र रचने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो। नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है, कि जीवन को चटक गुलजार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है। ओम शांति। यदि रक्त बूंद भर भी होगा कहीं बदन में, नस एक भी फड़कती होगी समस्त तन में, यदि एक भी रहेगा बाकी तरंग मन में, हर एक श्वास पर हम आगे बढ़े चलो। वह लक्ष्य सामने है, पीछे नहीं टलेंगे। मंजिल बहुत भारी है, परंतु शाम ढल रही है। सरिता मुसीबतों की आग उबल रही है। तूफान उठ रहा है, प्रलयाग्नि जल रही है। हम प्राण होम देंगे, हंसते हुए जलेंगे, पीछे नहीं टलेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। अचरज नहीं कि साथी भाग जाए छोड़ भय में, घबराए क्यों, खड़े हैं भगवान जो हृदय में। धुन ध्यान में धसी है, विश्वास है विजय में। बस और चाहिए क्या, दम एकदम ना लेंगे, जब तक पहुंच ना लेंगे, आगे बढ़े चलेंगे। यात्रा आगे बढ़ने की है, और आगे और आगे और आगे। कितना आगे, कितना आगे? जब तक पहुंच न जाए तब तक आगे आगे आगे। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। मौत की सुनसान सूनी वादियों में फिर
कि नूतन सर्जना के राग भर दे, शोक गीतों से भरी घाटियों में फिर। घाटियां शोक से भरी है। क्या कहा कल बाबा ने, दुख संसार में बढ़ता जा रहा है। तो ऐसे समय में तुम्हें क्या करना है? खुश रहना, खुशी बांटना। दरकती हिमशिलाए, हिमशिलाए ऊपर क्रैक से थरथरा रही है। इतनी ठंड है, सर्दियों के बाद हरदम ही वसंत आता रहा है। यह प्रकृति की गति रही है। अंधेरे गर्भ में ही रोशनी पलती रही है। पराजय झेलने पर भी न्याय में न्याय के हरदम मंजिल मशाले जीत की जलती रही है। पराजय आज का सच है, समर तो शेष है फिर भी। युद्ध अभी जारी है, समर अभी चालू है। जीवन क्रांति का समय है। संसार में असंख्य क्रांतियां हुई है। सभी क्रांति की एक शुरुआत थी और फिर एक अंत था। अब हमारी ये जो क्रांति है, ये सतत क्रांति है। निरंतर सतत क्रांति, सदा क्रांति अर्थात परिवर्तन, क्रांति अर्थात बदलाव, क्रांति अर्थात ट्रांसफॉर्मेशन, क्रांति अर्थात जो अब तक है, जो अब तक का बना हुआ है, जो सत्ता अब तक है, उसको उखाड़ कर फेंक देना। बगावत, बागी, म्यूटिनी, विद्रोह, विप्लव, रिबेलियन। हम सब रिबेल है। ये ऐसा आध्यात्मिक रिवॉल्यूशन है, आध्यात्मिक क्रांति है, सतत क्रांति है। वहां पर क्रांतियां थोड़े समय के लिए होती थी, यहां क्रांति हमेशा के लिए, क्योंकि क्रांति यहां जीवन है, वहां घटना थी, वहां मजबूरी तो नहीं कहेंगे, यहां क्रांति खुद से है, यहां आत्म क्रांति है। ओम शांति शांति से ओम क्रांति क्रांति है। हर क्रांति के कुछ सूत्र होते हैं, इस क्रांति के भी सूत्र। दूसरा युद्ध, विश्व युद्ध चल रहा था। बर्मा के जंगलों में कुछ सिपाही कई समय से युद्ध करते हुए थक चुके थे, भटक रहे थे। अचानक देखते एक तोता कह रहा है, एक सुंदर परी, एक सुंदर परी, एक सुंदर परी। सैनिकों का ध्यान उस तोते की तरफ जाता है। ये तोता क्या कह रहा है? क्या यहां कोई सुंदर परी है? हम भी तो देखें। और वो तोते का पीछा करते हैं। पीछा करते 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 वो एक स्थान पर बैठते हैं। वहां पर एक दूसरा तोता, एक मादा तोता बैठी हुई है। वो उसके लिए कह रहा था। तोते का रस उसमें है, पुरुष का रस स्त्री में है और स्त्री का रस पुरुष में। उसे लगता है वो सुख उससे आएगा, वो सुख उससे मिलेगा। उसे लगता है ये सुख उससे मिलेगा, पर सुख उसमें है ही नहीं। स्वादिष्ट भोजन सामने रखा हुआ है, परंतु जो व्यक्ति रोगी है उसके लिए कुछ भी खाने की इच्छा नहीं होती है। स्वाद भोजन में नहीं, स्वाद जिह्वा की क्षमता है। क्षमता जब खो जाए तो कुछ भी स्वास्थ्य, भोजन रखा हुआ हो, बुखार चल रहा है, पीलिया हो गया है, आशीष भाई, भोजन करने की इच्छा होती है क्या? चाहे कुछ भी रखा हो, जो हमें सबसे पसंद है वो सामने रखा है, कुछ भी। इसका अर्थ स्वाद कहाँ है? स्वाद कहाँ है? स्वाद भोजन में है या जिह्वा में है? स्वाद हमारे अंदर है, रस हमारे अंदर है। क्रांति की प्रथम परिभाषा है कि स्वाद बाहर नहीं है। क्रांति अर्थात इस निष्कर्ष पर पहुंचना, क्रांति अर्थात ये जान लेना कि स्वाद इस संसार में, रस इस संसार में रस है ही नहीं। रस भीतर है, रस आंतरिक है। सारे रस, कोई भी रस बाहर नहीं है, कोई भी सुख, कोई भी शांति बाहर नहीं है। शांति भीतर है, रस भीतर है, स्वाद भीतर है। बाहर के सारे रस
नीरस है, वीरस है। संसार में रस है ही नहीं। क्रांति का ये सूत्र है कि इस अवधारणा को तोड़ देना कि बाहर कुछ है। बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वो अंदर है, भीतर है। सारी चेष्टा, सारा पराक्रम इसी अंदर के रस का आस्वादन करने में है। यही क्रांति है, आध्यात्मिक क्रांति, स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन। ये जान लेना कि कोई व्यक्ति मुझे सुख नहीं दे सकता, कोई वस्तु मुझे सुख नहीं दे सकती, कोई वैभव मुझे सुख नहीं दे सकता। कल की मुरली में बाबा ने कहा सदा खुश। बाबा को कभी कभी शब्द अच्छा नहीं लगता। बाबा को क्या क्या अच्छा नहीं लगता उसकी एक लिस्ट बना देना। लाइक्स एंड डिसलाइक्स ऑफ गॉड। खुशी निरंतर रहे तो जरूरी है कि वो भीतर से ही आए। खुशी निरंतर रहे तो जरूर है कि उसका स्रोत आंतरिक हो, क्योंकि बाहर सब कुछ अनित्य है। आज है कल नहीं है। जो कुछ हो रहा है संसार में सब मरण धर्मा है, क्षणभंगुर है। वैनिटी ऑफ वैनिटी, ऑल इज वैनिटी। तो जैसे जितनी क्रांतियां संसार में हुई, उन क्रांतियों में क्रांतिकारी थे, लड़ाई की, सब मिल गए और सत्ता को उखाड़ कर फेंक दिया। सिपाही म्यूटिनी 1857 सबसे पहली स्वतंत्रता की क्रांति भारत में हुई। सिपाही विद्रोह कहा जाता है उसे, पर उसे कुचल दिया गया। वो सफल नहीं हो पाई क्योंकि खंड खंड बट गए। क्रांति अर्थात जब सब एकजुट हो जाए तब क्रांति होती है। तो ये तो सबसे बड़ी क्रांति है संसार में। जो जो क्रांतिकारी थे, क्रांति पूरी हुई, उसके बाद में उन्हें क्या किया गया है? उनको इनाम मिले। जो व्यक्ति एक दिन भी जेल में गया था भारत के स्वतंत्रता संग्राम में, अब तक भी उसको क्या पेंशन या कुछ तो मिलते रहा है। जिन्होंने शायद कुछ भी नहीं किया और भीड़ में खड़े थे, उनको भी कुछ ना कुछ मिल रहा है। तो संसार में इस समय भी संसार में कितने सारे पराक्रम, शौर्य पुरस्कार दिए जाते। वीर चक्र, परमवीर चक्र, भूषण, पद्म विभूषण, और ऐसे सारे प्राप्त करने वाले सभी महान लोग हैं, सभी महान आत्माएं हैं। आज संसार में बहुत है, पर इन सब के होते हुए भी विश्व की क्या स्थिति है? इसलिए बाबा कहते हैं कि सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? जिससे बड़ा इस संसार में और कोई नहीं है। कोई पद्मश्री, पद्म विभूषण, कोई वीर चक्र, कोई परमवीर चक्र नहीं है। ये ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, ये जो टाइटल तुमको मिला है, इससे बड़ा इस संसार में और कोई भी पुरस्कार नहीं। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है। कितना तुमको नशा होना चाहिए। ये सबसे बड़ा पुरस्कार है जो हमको मिला है। वास्तव में संसार में क्रांति लाने वाले हम ही हैं। वहां पर एक क्रांतिकारी आता है, वहां पर एक आत्मा आती है तो संसार में क्रांति आ जाती है। यहां इतने सारे क्रांतिकारी संसार में उतरे हैं तो क्या हो जाना चाहिए? एक अव्यक्त वाणी है ना ऐसी। जब इतने सारे क्रांतिकारी एक साथ उतरे हैं संसार में तो कैसी क्रांति आ जानी चाहिए? यह आध्यात्मिक क्रांति है, यह स्पिरिचुअल रिवॉल्यूशन है। और वो क्रांति कहां से चालू होती है? मुझसे, मैं से। एक से क्रांति आएगी और क्रांति की ज्वाला, क्रांति की चिंगारी, क्रांति की लहर फैलेगी सब तरफ। एक केवल सच्चा पुरुषार्थी बन जाए, रियल पुरुषार्थी, अपने आप लहर फैलेगी। तो संसार की क्रांति की शुरुआत और अंत इस क्रांति का सतत क्रांति है। यह क्रांति ही जीवन है और क्रांति अर्थात परिवर्तन। तो इस क्रांति के ऐसे 7 सूत्र हैं जिसकी चर्चा हम आज करेंगे और आने वाले 108 दिनों में इन्हीं की चर्चा बीच बीच में अलग अलग संदर्भों में करते रहेंगे। सबसे पहला क्रांति का सूत्र है ए
दूसरा बी, तीसरा सी, चौथा डी, ई, एफ, जी। पहला ए अर्थात अलोन। अकेले हो जाना ही सबसे बड़ी क्रांति है संसार की। अकेला बन जाना। जिन जिन को आधार बना के रखा है, जिन जिन को सपोर्ट बना के रखा है, जिन जिन को फोन करते रहते हैं और पूछते रहते हैं, जिन जिन में आसक्ति है, जिन जिन में मोह है, जिन जिन में लगाव है, उन सब को अलग कर देना। क्योंकि इस मार्ग में किसी को साथ लेकर चलना ही नहीं है, ये अकेले का मार्ग है। टू बी अलोन इज द ग्रेटेस्ट रिवॉल्यूशन। जितना पकड़ के रखा है दूसरों को, रस्सियां, ये मेरा, वो मेरा, ये मेरी, वो मेरा, वो सारे जिनको हमने अपना समझा, वो एक दिन छुरा घोंप देंगे। ब्रूटस, यू टू, तुम भी, तुमको मैंने अपना दोस्त समझा था। एंड ब्रूटस इज एन ऑनरेबल मैन, पर तुमने भी ये कर दिया। सभी ब्रूटस है, एक दिन छुरा घोंप ही देंगे पीछे से। चाहे पति हो या पत्नी, चाहे बेटा हो या बेटी, चाहे बाप हो या मां। आज है, कल नहीं। संसार एक ट्रेन है, सभी यात्री है, ट्रेन में सभी बैठे हैं। आबू रोड आ गया, कोई यहां उतर गए, पीछे, अच्छा इधर पीछे, जिसका जहां स्टेशन आ गया वो वहां उतर गया। जिसको अहमदाबाद में उतरना है वो उतर गया। हम कहे नहीं चलो आबू रोड हमारे साथ, वो कहे मैं नहीं जाऊंगा, मुझे अहमदाबाद मुझे उतरना है। किसी की माँ उतर गई, किसी का बाप उतर गया, हम कहते नहीं हम नहीं जाने देंगे तुमको। वो कहते हैं मुझे जाना है, मेरी दूसरी यात्रा उधर, मेरी दूसरी ट्रेन खड़ी है, 1 घंटे के बाद मेरी नेक्स्ट ट्रेन वहां से है, मेरी फ्लाइट है, मेरी ट्रेन है। हम कहते हैं नहीं तुमको हमारे साथ आबू ही चलना है। वहां पर नए माँ बाप मेरा इंतजार कर रहे हैं, नया शरीर इंतजार कर रहा है, ये शरीर जर्जर हो चुका है, मुझे जाने दो। हम कहते हैं हम नहीं जाने देंगे, हम तुमको जाने नहीं देंगे, सब कुछ करेंगे, वेंटिलेटर जो करना है तुमको ऊपर नहीं जाने देंगे, पर हम तुमको रोक के रखेंगे। हमारे पास विज्ञान है, बड़े बड़े डॉक्टर है, ये नहीं तो वो दूसरे बड़ी जगह पर लेके जाएंगे, यहां नहीं तो विदेश लेके जाएंगे, पर हम तुमको जाने नहीं देंगे। वो कहता है मुझे जाने दो। संसार ट्रेन है, जिसको जहां उतरना है वो उतरेगा ही। इसलिए यात्रियों के साथ हाय हेलो पर ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखना, क्योंकि पता नहीं, वो बताएगा भी नहीं, अचानक उतर जाएगा, कहेगा यही मेरा स्टेशन है। पहले महायुद्ध में एक सिपाही था जिसकी याददाश्त खो गई, उसको याद ही नहीं, घायल मिला, पकड़ा गया, देखा गया, अरे ये तो हमारा ही है, मतलब ड्रेस वही है, हमारे देश का है, पर ये तुम कौन हो, उसे कुछ भी याद नहीं। इतनी गहरी चोट थी, अस्पताल में था, फिर ठीक हो गया। पूछा गया तुमको इसको भेजे कहाँ अब? फ्रांस में ट्रेन में बिठाया गया और उसको घुमाया गया अलग अलग जगह पर, ताकि उसे याद आ जाए। कहीं बड़े बड़े स्टेशन पर फ्रांस के स्टेशन पर ट्रेन रुकी, उसको कुछ भी याद नहीं आ रहा है। और अचानक एक स्थान आया कि जहां ट्रेन रुकी वो स्टेशन नहीं था, वो ऐसे ही रुकी थी। अचानक वो उतरा, लोग उसके जो साथी थे जो उसको घुमा रहे थे वो भागे, वो भागता भागता गया, वहां कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, और अचानक अंदर घुस गया। वहां एक गांव था और वो गांव के अंदर घुस गया और वहां उसका घर था। उसने कहा यही मेरा घर है। याददाश्त आ गई उस गांव को देखकर। पहले कुछ भी आभास नहीं था कि ये उसका गांव है। वैसे हमारे साथ जो लोग हैं वो ये थोड़ी ना बताएंगे, वो तो भूल गए थे। अचानक उनको याद आ गया हमारा टाइम हो गया, बाय टाटा, हम जा रहे। अभिनव क्रांति, नई क्रांति का प्रथम सूत्र है बी अलोन। अलोन, अकेले हो जाना। बहुतों का सपोर्ट लेते रहे अब तक, इससे पूछूं उसको पूछूं, जो नया भाई मिला, जो नई बहन मिली सीनियर, पूछो जाकर समस्या, भाई जी अमृत वेला का क्या करे, ब्रह्मचर्य का क्या करूं, हिसाब किताब का क्या करूं, ये बीमारियां छोड़ती नहीं, क्या करूं, भोजन का क्या करना है, क्या सब छोड़ देना है?
प्रश्न ही प्रश्न है, इतने सारे प्रश्न हैं, जिसको जो मिला उससे जाके प्रश्न पूछो। और जैसे वो उत्तर देने चालू हो जाता है, उत्तर दे दिया, उसके बाद में उसमें रस खत्म, क्योंकि ये उत्तर हमें पहले ही पता था। सम्मान लो, बाबा को याद करो, ये सब पहले ही पता है, नया कुछ भी नहीं मिला। कोई नई कोई टेक्निक हो तो बताओ। पूछना बंद करो, सारे उत्तर हमारे भीतर है। यहाँ पर बैठ जाओ, नॉन डूइंग, कुछ नहीं करो, सारे उत्तर अपने आप आएंगे। अकर्ता, वो उधर से मिल जाएंगे, सबसे सारे उत्तर वहां से मिलेंगे। किसी मनुष्य के पास हमारे जीवन के किसी भी प्रश्न का कोई उत्तर नहीं है, हमारे सारे उत्तर हमारे भीतर ही है। तो क्रांति का प्रथम सूत्र क्या है? अलोन हो जाना। दूसरा सूत्र है BE, जो हो वो हो। बी इन दिस मोमेंट, इस पल में रहो। बी वॉट यू आर, जो हो वो हो, बस। कुछ तो एक्स्ट्रा बनने की कोशिश नहीं करो, कोई दिखावा नहीं, कोई मुखौटा नहीं, जैसा हो वैसे हो। अब तक हम जो जी रहे हैं, जिस तरह से हम हैं, सारे मुखौटे ही मुखौटे लगे हुए, वो हमारा वास्तविक स्वरूप ही नहीं है। हम जो है वो खो गया है, हम जो है वो दिखावा मात्र है, पाखंड है एक। हम दिखाना चाहते लोगों को हम योगी हैं, हम तपस्वी, हम है ही नहीं। अंदर से तो वासनाएं धधक रही है, भोग की कामनाएं हैं, वही संसारी व्यक्ति अंदर बैठा हुआ है, वही वासना से भरा हुआ पुरुष भीतर है। फर्स्ट एक्सेप्ट कि ये सत्य है। ये जो दिखावे वाला है ना, उससे कुछ नहीं होगा। जो व्यक्ति सोया है उसे जगाया जा सकता है, पर जो सोने का नाटक कर रहा है उसे कैसे जगाए? नाटकीय जीवन से मुक्ति अर्थात क्रांति, दिखावे से मुक्ति अर्थात क्रांति, शो ऑफ से मुक्ति अर्थात क्रांति। जो हूं जैसा हूं, ये है सत्य। अब इस समय क्या करूं? यही सत्य है। बहुत कड़वा है, परंतु ये है। यहां से चालू करो अभी, और जब ये प्रतीति होगी तब ये जानोगे कि सारे हमसे कितने आगे हैं। हम तो बहुत पीछे, खाली दिखाते थे हम सबसे आगे, पर है बहुत पीछे। जो अभी अभी आए हैं उनकी प्यूरिटी हमसे अच्छी है, जो अभी अभी आए हैं उनके अंदर वो धारणा इतनी पावरफुल है, हम तो डोल रहे हैं। ये रियलाइजेशन, ये अनुभव, ये विनम्रता का भाव, बी व्हाट यू आर। हम कुछ है ही नहीं, तो अपने आप सब आएगा फिर धीरे धीरे। पर जिसने ये मान लिया, मेडिकल में हम देखते हैं 2 प्रकार के स्टूडेंट होते हैं। एक वो जो कहते हैं हमें सब आता है, हमारा तो पास बहुत एक्सपीरियंस, पर आता उन्हें कुछ भी नहीं। वो सब अपने छोटों से कराते हैं, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो, ये तुम कर लो। और दूसरे होते हैं जिन्होंने सब कुछ मेहनत करके सब कुछ जाना है, बहुत मेहनत की है, और अब शांत है। दिखता है ऊपर से ये कुछ नहीं कर रहा है, पर सारा खेल वहीं से हो रहा है। वहां कोई दिखावा नहीं, जो है जैसे है वो हो जाना। 2 चित्रकार किसी राजा के पास पहुंचे, दोनों का ये दावा था कि हम ही, मेरे से बड़ा कोई चित्रकार नहीं है। राजा ने कहा तुम्हारी परीक्षा लेनी चाहिए। कैसे मैं मानूं कि तुमसे बड़े और कोई चित्रकार है ही नहीं? पहले से पूछा जाता है, वो कहता है ठीक है, मैं एक अपना चित्र बनाऊंगा, मुझे 6 मास चाहिए, अपने जीवन की जो सर्वोत्तम कलाकृति है वो मैं करके दिखाऊंगा। दूसरे से पूछा जाता है, वो कहता है मुझे भी 6 मास चाहिए, और दोनों को सब कुछ दिया जाता है, रंग दिए, तुलिका दिया, सब कुछ दिया। पहला व्यक्ति इधर जाता है, एक दीवार ले लेता है और कहता है मैं इस दीवार पर अपना पूरा चित्र बनाऊंगा। वो चालू कर देता है चित्र बनाना। दूसरा जो है वो कहता है मुझे किसी सामान की आवश्यकता नहीं, केवल एक पर्दा चाहिए बस। वो
और मैं चित्र उसके सामने की जो दीवार है वहां बनाऊंगा। वो पर्दा लगा देता है, पर्दे के अंदर रोज घुसता है और रोज आता है, हाथ में कुछ भी नहीं। दूसरा, नए नए रंग, नए नए क्या क्या उसको चाहिए, चमक के लिए, इसके लिए 6 मास कड़ी मेहनत करता है पहला चित्रकार, चित्र तैयार हो जाता है। दूसरा जो है वो रोज एक ही काम करता है, चुपचाप अंदर घुसता है पर्दे के नीचे अंदर और बाहर आता है, करता कुछ भी नहीं। देखने के लिए सारी राजसभा, दिखाओ तुमने क्या क्या किया। पहला अपना चित्र दिखाता है, इतना उत्तम सर्वोत्कृष्ट चित्र। दूसरे से पूछा जाता है तुम अपना चित्र दिखाओ, वो पर्दा खोलता है, देखता है जो चित्र इधर है उसका ही प्रतिबिंब उधर है। तुमने किया क्या? वो कहता है मैं केवल इस दीवार को घिस रहा था। और यहाँ का जो चित्र है, यहाँ जो रियल चित्र है वो तो सुपरफिशियल, ये तो बड़ा गहरा है, परछाई ये उससे अधिक पावरफुल दिखाई दे रहा है। मैं केवल एक ही काम कर रहा था, दीवार को घिस रहा था, दीवार को साफ कर रहा था, दीवार को दर्पण बना रहा था। मन को दर्पण बना देना ही आध्यात्मिक क्रांति है। सारा आडंबर, सारा ढोंग, सारा सारा दिखावा हटा देना, हम यही है। इसके लिए बहुत बड़ा एक्सेप्टेंस चाहिए, अपनी सारी कमियों का, सारे इम्परफेक्शंस का। इतना ज्ञान हमारे पास है फिर भी स्वजनों की मृत्यु आंखों से आंसू ला लेती है। इतना ज्ञान हमारे पास है फिर भी जीवन में कोई परिस्थिति आ जाती है तो अंदर से भयभीत कपने लगती है चेतना। कहाँ गया ज्ञान, कहाँ गया बाबा? कुछ नहीं रहता है। अभी अभी 100 लोग तारीफ करे, बहुत अच्छा लगता है। एक कोई अपमान कर दे, एक कोई निंदा कर दे, एक कोई निगेटिव कमेंट्स कर दे, एक कोई हमारी हंसी उड़ा दे, एक कोई गलती निकाल दे, एक कोई कह दे कि तुम जो बोलते हो ना वो हो नहीं, खाली बोलते अच्छा हो। गहरा आघात करता है, चोटिल चेतना तिलमिलाने लगती है। ऐसी ऐसी चोटें हुई है चेतना पर, हमने ढक के रखी है, छिपा के रखी है। फ्रेडरिच नीत्शे कहता है कहीं कि आई स्माइल, आई लाफ, बिकॉज इफ आई डोंट डू आई विल हैव टू क्राई। मेरे अंदर आंसू भरे हैं, मैं दिखावा, चिपकाई हुई है मेरी हंसी, प्लास्टिक स्माइल। वो एयर होस्टेस होते हैं ना अंदर से खुशी होती है क्या? पता नहीं, होगी भी, पर हंसी चिपकाई हुई है, प्लास्टिक स्माइल। अंदर से दुख है। फ्रेडरिच कहता है कि अंदर से इतना दुख है, अगर मैं हंसू नहीं तो वो दुख बाहर प्रकट हो जाएगा। मैं खाली दिखाना चाहता हूं कि मैं बहुत खुश हूं, पर हूं नहीं। दुख के अंबार लगे हैं बाहर, अंदर। कहा ना बाबा ने, इतना संसार दुखी है, सुनने को क्लास कुछ समय नहीं है उनके पास। तुम अपने चेहरे से दिखाओ खुश, सदा खुश। अगर खुश नहीं हो तो क्या करो? बाप से खुशी लो और फिर बांटो, पर बांटो। जैसे वस्तु पड़ी है, ये ली खुशी और ये बांटी। मन को दर्पण बना देना, स्वच्छ। पहले ये स्वीकार करो, घृणा पड़ी हुई है अंदर। हम कहते केवल है विश्व कल्याणकारी, पर है नहीं। शुभ भावना, शुभ कामना, कितने रट रखा है सारा ज्ञान। तोते मुआफिक, आध्यात्मिक तोते, स्पिरिचुअल पैरट्स, वाइट पैरट। तुम कौन हो? मैं आत्मा हूँ। कहाँ रहती हूँ? भ्रुकुटी के मध्य रहती हूँ। क्या है तुम में? मन बुद्धि संस्कार। कहाँ से आई हूँ? परम धाम से आई हूँ। वो कौन है? वो है परमात्मा, उसका नाम है शिव। वो है कल्याणकारी, वो है त्रिमूर्ति, वो है सुप्रीम, वो है सदगति दाता, वो काल के पंजे से छुड़ाने वाला है। वो संगम युग पर आता है, ये संगम युग चल रहा है। ये है ब्रह्मा, इसकी भ्रुकुटी में, इसके तन में आता है, और यही गीता ज्ञान है। वो गीता का भगवान, वो नहीं, गीता का भगवान शिव है। सृष्टि चक्र इतने साल का है और ऐसा है। अब वापस घर जाने का समय, मौत सामने खड़ा है। काम महाशत्रु है, काम आदि मध्य अंत दुख देता है। तुम्हें दिव्य गुण धारण करने हैं। बाप आए हैं तुम्हें ले जाने के लिए। टिड्डियों मिसल तुम सबको ले जाओ, ले जाएंगे। मच्छरों मिसल जबरदस्त रटन कर रखा है। शब्द शब्द याद है। उधर मुरली चलने से पहले ही हम प्रॉम्प्टिंग करते हैं, बाबा ये बोलेंगे। वो क्या बोलने वाला है वो हमें पहले ही पता है। हमारी भी कमाल है।
तुम महान हो, तुम श्रेष्ठ हो, तुम हाईएस्ट हो, तुम होलीएस्ट हो, तुम हाईएस्ट हो, तुम संतुष्ट मनी हो। वो जो जो सामान देते हैं हमें सब सामान पता है, उससे भी ज्यादा पता है। तो दूसरा सिद्धांत है बी। तीसरा सी, क्रिएटिविटी, रचनात्मकता ही क्रांति है। वही 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 अमृत वेला उठे, वही सब कुछ, वही मुरली, और फिर वही भोजन, और फिर वही सेवा, और फिर वही नुमा शाम का योग, वही गीता पाठशाला और वही सेंटर, और फिर वही सो गए। सब वही गोल 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 घूम रहे, कोलू के बैल की तरह। उसे कुछ पता नहीं क्या हो रहा है। एक दिनचर्या मिल गई है, उसी दिनचर्या में गोल 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 घूमते रह रहे। नेमिनाथ, उठो उठो, क्यों उठो? सब उठते हैं इसके लिए उठो। नहीं उठोगे तो लोग कहेंगे तुमको माया ने खा लिया। सेंटर क्यों नहीं आते? तुमको माया ने खा लिया, इस डर से कि बाकी परिवार वाले कुछ ना कहे, इसके लिए प्रेजेंट ही लग जाए। प्रेजेंट भी लिखते हैं ना कई सेंटरों पर। उसको चेहरा दिखाना महत्वपूर्ण है। अटेंडेंस, उठे, वो किया, फिर इधर फिर इधर फिर इधर 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 इधर, कुछ उसमें नयापन है ही नहीं। वही 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 गोल गोल घूम रहे। क्रांति अर्थात नवचेतना। क्रांति अर्थात सुनो, अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे मौत की सुनसान वादियों में, शोक गीतों से भरी घाटियों में, कि नूतन सर्जना के राग भर दे। नूतन सर्जना अर्थात नई रचना, नवीनता, रचनात्मकता। नया सोच कहाँ गई? वो नई सोच ही डेड हो गई है। वही 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 निष्क्रिय होके रह गए, सुन हो गए। जैसे मुरली सुन सुनकर और क्लासेस सुन सुनकर अपच हो गया, अपच, स्पिरिचुअल इंडाइजेशन, बदहजमी। सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं, सुनते रहते हैं, सुनते रहते हैं, और लिखते रहते हैं नोट्स। कितनी डायरिया भर दी, पता नहीं कितनी डायरिया होगी हर एक के घर में। अगर निकाली जाए तो इतनी, और कभी उसको कल का के जो लिखा है वो कभी नहीं देखता है कोई। हाँ, डायरिया लिख लिख के डायरिया, ओरल डायरिया, वर्बल डायरिया। चलो अब एक नए अभियान के पदचाप गूंजे। नया अभियान, नई शुरुआत, नया कुछ करे, ऐसा जो आज तक हुआ नहीं। और ऐसे करने के लिए वो प्लेन बुद्धि चाहिए, बैठ जाना बस, ऊपर से दिया जाएगा। कहाँ से लाए? किसी से चुराए? कहीं से ढूंढे? ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा, ढूंढने से ही तो गड़बड़ हुई है। बाहर जाने से ही तो गड़बड़ हुई है। कहीं पर भी नहीं जाओ, खुद के पास यहीं टिक जाओ। यहाँ अंदर जाना है तो कहाँ जाना है? भीतर। यहाँ नवीनता है। आत्मा की कौन सी पॉइंट रह गई है जो हमें पता नहीं? बताओ। हर पॉइंट पता है आत्मा की, पर फिर भी आत्मा को जानते ही नहीं। आत्मा के विषय में सब कुछ जानते पर आत्मा को नहीं जानते। परमात्मा के विषय में सब कुछ जानते पर परमात्मा अब भी अनपाया सा है, अनजाना सा है, एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर। कुछ भी नहीं पता उसके बारे में हमें। उसके बारे में पता है पर वो कौन है ये नहीं पता। नवीनता, नवीनता के लिए क्या चाहिए? एक मौन चाहिए। नवीनता के लिए क्या चाहिए? एकांत चाहिए, प्रकृति का सानिध्य चाहिए। एकांत कभी 8 से 10 घंटा अकेले में बिता के देखना क्या हो जाता है शाम तक। केवल अकेले में, प्रकृति हो, पंछियों की आवाज हो, पहाड़ हो, झरने हो, झील हो, नदी हो, समंदर हो, कुछ भी, पेड़ हो, ज्ञान हो बस, और चिंतन, और हम हो। वहां पर नवीनता आती है, वहां पर अवतरित होगा ज्ञान। ये मराठी ची नगरी, ब्रह्म विद्येचा सुकाळ करी, घेणे देणे दुःखची सुखची वरी, ओ देही या जगा। संत ज्ञानेश्वर है महाराष्ट्र में, वो कहते हैं, आह्वान कर रहे, मुझे कुछ भी नहीं पता, ये मराठी ची नगरी, हे ज्ञान, ज्ञान का आह्वान कि तू प्रकट हो इस नगरी में। मुझे कुछ भी नहीं पता, ब्रह्म विद्येचा सुकाळ करी, घेणे देणे तुझची वरी, ओ देही या जगा।
केवल ब्रह्म ज्ञान की लेन देन हो इस संसार में और कुछ नहीं, ऐसा स्वप्न। तो क्रिएटिविटी, क्या करेंगे क्रिएटिविटी के लिए? भीतर। क्या करेंगे क्रिएटिविटी के लिए? एकांत। क्या करेंगे? मौन। अंदर चले जाना बस। क्रिएटिविटी डिस्कशन से नहीं आती है। हम सोचे हम बहुत सारी किताबें पढ़ ले और क्रिएटिव हो जाए, बहुत सारी आइडियाज़ पढ़ ले और क्रिएटिविटी आ जाए। क्रिएटिविटी इतनी सस्ती नहीं है कि सोशल मीडिया पे मिल जाए। सत्य इतना सस्ता नहीं है कि सोशल मीडिया पे मिल जाए। सत्य परिश्रम है, सत्य साहस है, सत्य भीतरी यात्रा है। करना क्या है ये भीतर जाने के बाद ही पता चलता है। कोई व्यक्ति हमें नहीं बता सकता है क्या करना है क्या नहीं करना है। सी क्रिएटिविटी। अगला डी डिस्कवर। हमारी जो अपनी इमेज है वो किस आधार से बनी है? दूसरों के ओपिनियन के आधार पर। दूसरे हमारे के बारे में क्या सोचते हैं, इस आधार पर हमने अपनी एक इमेज बनाई है। और वो खुद को ही नहीं जानते तो हमको कैसे जानेंगे? दूसरे, उनको खुद ही के बारे में कुछ पता नहीं है और वो हमारे बारे में जो विचार प्रकट कर रहे हैं, हम सोचते हैं हम ये है। क्रांति अर्थात डिस्कवरिंग सेल्फ। क्रांति अर्थात खुद को जानना। क्रांति अर्थात स्वयं की डिस्कवरी करना। हमने वो डिस्कवरी कहाँ की है अब तक? हमारी अपने बारे में भी हम अपने आप को ही तो नहीं जानते। क्या हमें गारंटी है कि आज सामने से ये व्यक्ति आके ऐसा कहेगा तब मैं ये कहूँगा? हम सोचते कुछ है और करते कुछ और है। सुबह झगड़ा हो गया है पति पत्नी का, पति जाता है ऑफिस, सोचता है गलती उसकी है, वो हमेशा ऐसी करती है। ऑफिस पहुंचता है, कहता है गलती मेरी भी तो है थोड़ी, उसकी थोड़ी ना है, थोड़ी गलती मेरी भी है। शाम होती है, सोचता है ज़्यादा गलती मेरी है, उसकी थोड़ी कम है। समय के साथ में परिवर्तन आते जाता है। सोचता है फिर थोड़ी देर के बाद जाते जाता गलती तो पूरी ही मेरी है, उसकी गलती है ही नहीं। और जाते जाते सोचता है कि अभी उसके लिए कुछ गिफ्ट लेके जाना चाहिए, क्योंकि मुझे मैं माफी भी मांगूंगा अभी। फिर गिफ्ट भी खरीदता है और पूरा स्टेटमेंट माइंड में रेडी भी करता है क्या क्या बोलना है, जाकर गड़बड़ ना हो जाए फिर से। किस तरह से माफी मांगूंगा और किस तरह से उसे मनाऊंगा और किस तरह से बताऊंगा कि गलती मेरी है। घर पहुंचता है, फिर से झगड़ा चालू। बहुचित्त आयामी व्यक्तित्व है मनुष्य, मल्टी साइकिक, पॉली साइकिक। इतने मूड है उसके, सुबह कुछ और सोचता है, अभी यहाँ है तो सोच रहे तीव्र पुरुषार्थ करेंगे, अब यहाँ से एक बार घर पहुंच जाऊं, देखना फिर तोड़ ताड़ कर दूंगा सारा। अब तक जो इसके यहाँ मधुबन में आने से भट्टी के पहली जो दिनचर्या थी और अब जो यहाँ से जाने के बाद होगी, सब लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे। हाँ, पूरा नक्शा बदल दूंगा घर का। अब बस मुझे पहुंचने दो घर, बस। सारा सोच के रखा है, 3 दिन में पूरी प्लानिंग हो चुकी है, अमृत वेले की, मुरली की, सब कुछ हो चुका है, पक्का है, पूरा पक्की प्लानिंग है, पूरा पक्का काम हो गया है। अब बस करना है वहां जाके, और वहां जाने के बाद वहां जाने के बाद घर का ये क्या हाल बना रखा है मेरे एब्सेंस में, ये क्यों नहीं आया, वो क्यों नहीं आया, ये कर दिया, वो कर दिया। और शाम को मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं, मैं फरिश्ता हूं। खुद को डिस्कवर करना अर्थात अपने मूड्स को डिस्कवर करना। मेरा मूड कब कब चेंज होता है, एक रस मूड हो जाए, ये बहुत बड़ी साधना है। चाहे बाहर कुछ भी होता रहा पर हमारा मूड सेम, एक रस, ये लक्ष्य है। इसके लिए कहा रियल भट्टी यहाँ नहीं है, यहाँ से जब पहुंचोगे ना तब चालू होगी। ये तो वो है क्या, बैकग्राउंड लाइव टेलीकास्ट उधर चालू होगा, ये कुछ नहीं है, ये जस्ट तैयारी है, पूर्व तैयारी, रिहर्सल चल रही है। वहां पे मेन चालू होगा, वहां पर। हाँ, युद्ध का मैदान तो वो है, वहां है युद्ध। तो डिस्कवर करना है। उसके बाद में अगला है ई अर्थात इक्वानिमिटी।
इक्वैनिमिटी अर्थात समता, इक्वैनिमिटी अर्थात स्थिरता, सभी परिस्थितियों में समभाव, स्थिर रहना। और बार बार कह रहे हैं प्यूरिटी, इक्वैनिमिटी इज प्यूरिटी। प्यूरिटी की सबसे बड़ी परिभाषा क्या है? समता। स्तुति, निंदा, जय, पराजय, हानि, लाभ, जो कुछ भी हो रहा है सब कुछ अनित्य है। अभी स्तुति हो रही है, वाह वाह वाह, थोड़ी देर में निंदा होगी, वो भी अनित्य, ये भी अनित्य। सुख, दुख, हानि, लाभ, जय, पराजय, जो कुछ भी होता रहेगा। हमें इन कुछ भी चीज़ों से डिस्टर्ब नहीं होना है, कोई भी चीज़ों से। उसके लिए गहरा अभ्यास करते रहना है, शरीर को देखते रहना, शरीर की जो संवेदनाएं, सेंसेशंस, वो कैसे बदलती रहती है। मन को देखते रहना, विचार कैसे बदलते रहते, सब बदल रहा है यहाँ पर। अपने ही जीवन को देखो, 6 महीने में क्या क्या हो गया। जो थे आज वो है नहीं, सब चले गए। कहाँ चले गए? पता नहीं कहाँ चले गए। आएंगे वापस? पता नहीं, शायद कभी नहीं। सब कुछ तो बदल गया, फिर भी हम सोचते हैं ये ऐसा ही रहे, ये वैसा ही रहे। कल भी कहा था कि कोई अगर तुमसे कहे कि मैं तुम्हारे साथ जीवन भर रहूंगा, तो कभी विश्वास मत कर, ना तो उसका भरोसा है ना हमारा। समता, स्टेबिलिटी, इक्वानिमिटी, बस इसी का अभ्यास करना है। यहाँ बैठे हैं, अभी ठंड लग रही है, सोचो ये ठंडी अभी थोड़ी देर में गर्मी हो जाएगी। यहीं पे ऑब्जर्व करते रहना, इतनी ठंड, थोड़ी देर में सूरज आ जाएगा, चेंज हो गया, सब चेंज है। चेंजिंग चेंजिंग चेंजिंग, अनित्य 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 अनित्य, हर चीज़ बदल रही है। अभी जो दोस्त है अभी कल नहीं रहेगा, अभी बहुत खुशी, ये खुशी भी नहीं रहेगी। शिष्य कहता है मेरा बिल्कुल योग नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं लगता, बहुत मच्छर है इधर। गुरु कहता है अनित्य, ये बदल जाएगा। थोड़े दिन के बाद आता है, कहता है अभी बहुत अच्छा योग लगता है, अभी मैं 2-2 घंटा एक ही मुद्रा में बैठ सकता हूँ आसन में। गुरु कहता है ये भी अनित्य, ये भी चला जाएगा, ये भी बीत जाएगा, वो भी बीत जाएगा, सब बीत जाएगा। बस ये एक ही पार्ट पक्का करना है, दिस इज प्यूरिटी। नहीं तो यही तो डिस्टर्ब करता है सबसे ज्यादा। ई, अगला एफ, फियरलेसनेस। सबसे ज्यादा भय हमें किसका है? दूसरों के ओपिनियंस का, दूसरों के कमेंट्स का, दूसरे जो हमारे बारे में कहते हैं उसका। इसका हमें सबसे ज्यादा भय। हमें निरंतर रहता है कि सब मेरे बारे में क्या बोले, अच्छा बोले। और जैसे ही खबर मिलती है उसने हमारे बारे में ऐसा कहा, वो व्यक्ति हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। उसके अतिरिक्त हमारे लिए कोई महत्वपूर्ण नहीं। 100 लोगों ने आके तारीफ की, 1000 लोगों ने आके तारीफ की, वो सब व्यर्थ हो गया। हम इसी के लिए इंतजार कर रहे थे, इस दुख के लिए, कब ये दुख आ जाए और उसको पकड़ूं और दिन रात सोचूं उसके बारे में। इसने मेरे लिए ऐसा कहा, हमारे लिए ऐसा कहा, हम इतने अच्छे हैं, ऐसा ऐसा बोलते हैं। ओपिनियन, आध्यात्मिक क्रांति अर्थात दूसरों के ओपिनियन से मुक्त। दूसरे क्या कह रहे, क्या बोल रहे, इससे मुक्ति, ये है क्रांति। निर्भय हो जाना। जो दूसरों के ओपिनियन से दुखी होते रहते वो है भेड़िया, भेड़। और जो मुक्त हो जाते हैं वो होते हैं शेर, आध्यात्मिक शेर। एक नेता इतना दुखी हो जाता है, इतना दुखी हो जाता है, एक व्यक्ति उससे पूछता है क्या हुआ, इतना दुखी क्यों है? वो कहता है अखबार में मेरे खिलाफ इतनी इतनी आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इतना क्रोधित हो जाता है। वो व्यक्ति कहता है 1 मिनट बैठो, इस जहां तुम रहते हो उस गांव की आबादी कितनी है? 10,000। अखबार कितने लोग पढ़ते हैं? कहते 1,000। अब 9,000 की बात ही छोड़ो। अखबार पढ़ने वाले कितने बचे? 1,000। अच्छा, 1,000 लोग अखबार पढ़ते हैं ना। इन 1,000 में से तुमको जानते कितने हैं? कहते 500 लोग तो जानते ही है मुझे। तो 500 छोड़ो, अभी कितने बचे? 500 बचे। अच्छा, इन 500 में से अभी केवल प्रॉब्लम इन 500 का है, ठीक है? तो इन 500 में से उस दिन शहर से हो सकता है कई लोग बाहर गए, हो सकता है कईयों ने अखबार पढ़ा ही नहीं। अच्छा, उनमें से कुछ तो ये वो थे कि जिन्होंने अखबार पढ़ा, पर पढ़ते पढ़ते ध्यान कहीं और था। जरूरी थोड़ी ना अखबार पढ़ते समय पूरा एकाग्रता से पढ़ते हैं लोग। अच्छा चलो, अभी कितने बचे? 100। इनमें से ये कितने लोग जानते हैं कि तुम अंदर से गड़बड़ हो? तुम पे प्रॉब्लम है। वो कहता कुछ लोग तो हैं जो जानते हैं मेरे अंदर क्या है।
अच्छा, वो जो भी लोग हैं, क्या उनके जीवन में कोई दुख समस्या नहीं है? हाँ, वो तुम्हारे बारे में ज़्यादा सोचेंगे कि अपनी दुख समस्याओं के बारे में ज़्यादा सोचेंगे? बचे कितने अब? हाँ, किसको दूसरे से क्या मतलब? हर एक अपने दुख दर्द में डूबा हुआ है। हाँ, उस दुख दर्द से निकलने के लिए उसे कुछ चाहिए, तब वो आधार लेता है दूसरों की निंदा का, अपमान का, क्योंकि ये थोड़ा सा उसको भरता है, थोड़ा उसको आदत मिलती है, शांति मिलती है थोड़ी। हमारा जो दुख है इतना गहरा, उसके ऊपर थोड़े लेप लगते हैं, अच्छा लगता है थोड़ा। ओपिनियन ऑफ अदर्स, दूसरे क्या कर रहे हैं, छोड़ दो। हमें अगर ये पता चल गया ये सत्य है और यही सत्य है, गो अहेड, उसमें आगे बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है, बढ़ते जाना है। यही क्रांति है। क्रांति अर्थात निर्भीकता, क्रांति अर्थात निडरता, क्रांति अर्थात दबंग साहस, क्रांति अर्थात कूद जाना, छलांग लगा देना अज्ञात में, पता ही नहीं क्या होने वाला है, इनसिक्योरिटी, डिफेंसलेस, वो है क्रांति। सब कुछ कंफर्ट, सब कुछ ठीक मिल रहा है, तो क्रांति कभी नहीं होती है। जितना कंफर्टेबल व्यक्ति होता है उतना ही क्या, आलसी हो जाता है। और जिसके जीवन में कुछ 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 नया, हलचल ही हलचल होती रहती है, संघर्षमय जीवन है, वही वास्तविक जीवन है। वहां पर हर कदम पर सीखना है, हर कदम पे अलर्टनेस है। संघर्ष करते करते संघर्ष ही बढ़ना है वास्तव में। जितने सम्राट हुए, जितने सम्राट संसार में हुए, चाहे चंद्रगुप्त मौर्य, चाहे अशोक, चाहे पृथ्वीराज चौहान, सबका जीवन पढ़ो, महाराणा प्रताप, शिवाजी, सबके जीवन पढ़ो, क्या है? संघर्ष। झांसी की रानी, संघर्ष। जब हमारे विरोध में लोग कुछ नहीं बोल रहे, अर्थात तुम कुछ भी नहीं कर रहे अर्थात सुस्त पड़े हो जब कुछ कुछ बोल रहे हैं, अर्थात कुछ तो चल रहा है, ठीक है। एक आलसी व्यक्ति था, इतना आलसी, स्वामी विवेकानंद के जीवन की गवाह उससे पूछते हैं, तुम कुछ कर सकते हो? चोरी कर सकते हो? एटलीस्ट चोरी तो करो, कम से कम तमस से राजस में तो आओ, बाद में देखेंगे आगे क्या करना है। यू विल बी नियर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू भगवत गीता। एक स्कूल में भाषण है, देखा वहां के बच्चे ऐसे लुकड़े लुकड़े, वो कहते हैं फर्स्ट प्ले फुटबॉल, यू विल बी मोर नियर टू हेवन थ्रू फुटबॉल देन थ्रू भगवत गीता। पहले शरीर को तो शक्तिशाली बनाओ। आत्मा का तो बहुत ज्ञान है ब्राह्मणों के पास, शरीर का कोई ज्ञान नहीं है। शरीर को कैसे स्वस्थ रखे, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए खाना चाहिए, इसका ज्ञान है, न खाना चाहिए का ज्ञान ही नहीं है। शरीर को साधना है तो शरीर स्वस्थ हो, शक्तिशाली हो। अगर बीमार पड़ भी जाए तो तुरंत उसमें से बाहर निकले। ऐसा नहीं कि एक बार बीमारी आ गई तो भाई साहब कहाँ है, अभी रेस्ट में है। बीमारी से एक बार गिरते हैं तो निकलने के लिए 2 मास 3 मास लगा देते। जो स्वस्थ शरीर होगा, वो बीमार यदि पड़ा भी तो रिकवरी फास्ट होगी। बीमार पड़ा भी, टेस्ट भी पॉजिटिविटी आ गए, पर अंदर से कुछ नहीं होगा उसको। कहाँ थे? एफ और लास्ट जी, गॉड। इस क्रांति में एक ही हमारा साथी है और वो परमात्मा है। एक ही के साथ योग रखना है और वो परमात्मा है। एक ही के साथ सारे संबंध रखने हैं, वो परमात्मा है। एक ही आधार है, एक ही बल है, एक ही भरोसा, एक से ही संबंध है, एक के प्रति समर्पण भाव है। उसके अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, वही सब कुछ। किसी और को बीच में लाया तो दुख होगा, दर्द होगा, पीड़ा होगी। उसके अतिरिक्त ही, इफ यू गिव टू गॉड सेकंड प्लेस इन लाइफ, यू गिव हिम नो प्लेस। परमात्मा को अपने जीवन में दूसरे स्थान पर रखना अर्थात उसे किसी भी स्थान पर नहीं रखना। आई thy गॉड, आई एम अ जेलस गॉड। मेरे अलावा किसी से प्यार किया, मैं बहुत ईर्ष्यालु परमात्मा हूं, छोड़ूंगा नहीं। इसके लिए 7 सूत्र है। पहला बताया, अकेले हो जाना। जिस जिसको साथी बनाया है, जिस जिसको समझाया ये मेरे पुरुषार्थ में मदद करेगा, ये मुझे साथी है, हम दोनों मिलके अमृत वेला करते हैं कल से। काहे का मिलके? हम दोनों मिलके, कहाँ हो, आओ जल्दी, बाजू में बैठ के योग करेंगे। पवित्र योग, पवित्र प्रेम।
वो रस्सी पे चलते हैं ना, नहीं, वो मटका रखते हैं, फिर वो एक 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 नट और नटी होते हैं ना, वो जो खेल करते हैं बैलेंस का, तो वो पिताजी खड़े होते हैं, उसके ऊपर उसकी बेटी खड़ी हो जाती है, उसके ऊपर बहुत सारे मटके। तो पिताजी अपनी बेटी को कहते हैं मैं तेरा ध्यान रखूंगा, तुम मेरा ध्यान रखो। वो कहती है नहीं पिताजी, आप अपना ध्यान रखो, मैं अपना ध्यान रखूंगी। यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, आई विल टेक केयर, तभी हम खड़े रह सकेंगे। क्रांति अर्थात अकेले हो जाना, सारे आधार, सारे सपोर्ट, हट के सारे बंधन गिरा दो सबको, किसी की आवश्यकता नहीं है, किसी का होना ही बाधा है इसमें, हमारे मार्ग में। दूसरा बताया, बी जो हो वो हो, जो दिखावा, जो आडंबर, जो नाटक, जो ढोंग रच रखा है, जो प्रवंचना हो रही, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन, सेल्फ हिपोक्रेसी, सेल्फ चीटिंग, उससे मुक्ति अर्थात आध्यात्मिक क्रांति। तीसरा क्रिएशन, क्रिएटिविटी अर्थात क्रांति, नया कुछ करना है और नए के लिए अत्यंत एकांकी हो जाना, अकेले चले जाना। इसके लिए दिनचर्या में एकांत मिलता नहीं है, चुराना है एकांत को। अपनी ड्यूटी पूरी हुई, अपनी सेवा पूरी हुई, अलग हो जाओ, किसी से कोई मतलब नहीं है, एकांत में डूब जाओ, बैठ जाओ, बस उसी एकांत में कुछ तो नया अनुभव होता है। चौथा, डिस्कवर, अपने आप की खोज करनी है। दूसरों की खोज बहुत कर ली, चांद पर बहुत लोग चले गए, चांद में क्या है, यहाँ क्या है, वहाँ क्या है, उसके जीवन में क्या हो रहा है, इसके जीवन में क्या हो रहा है, अपनी खोज करनी है। हमें भगवान ने कितना बड़ा टाइटल दिया है, कल की साकार मुरली, तुम विष्णु कुमार नहीं हो, वीके नहीं हो, बीके हो। संसार में इतने सारे पुरस्कार मिलते हैं, सबसे बड़ा पुरस्कार कौन सा है? ब्रह्मा कुमार। ये परमवीर चक्र है, ये वीर चक्र है, ये पद्म भूषण, पद्म विभूषण है। जो तुम कर सकते हो संसार में और कोई नहीं कर सकता। अगला, इक्वानिमिटी, समता कायम रखना, यही अध्यात्म है हर चीज में, क्योंकि हमें पता नहीं किन लोगों के साथ हमारे क्या संबंध है, क्या हिसाब किताब है। अचानक कोई आता है, अपमान करता है, अचानक कुछ पीछे ही पड़ जाते हैं कोई, हमारा लेन ना देन, हमारे मार्ग में आ रहे, हमारा क्या संबंध, हम उनको जानते भी नहीं। तो हमारी बुद्धि ठिकाने लगाने आते हैं, हम भटक जाते हैं ना उसमें। अगला, निर्भय, अध्यात्म अर्थात बागी बनना, निर्भय बनना। जितना भय अंदर रहेगा, किसी का भय नहीं, ना मृत्यु का भय है, ना स्वजनों की मृत्यु का भय, ना स्वजनों की बीमारी का भय, ना स्वयं की मृत्यु का भय, ना अज्ञात का भय, ना किसी के ओपिनियन का भय। अंदर से निर्भय बनते जाना, अंदर से भयभीत नहीं, कोई भय नहीं, कोई डर नहीं, कोई एंग्जाइटी नहीं, कोई फियर नहीं, कोई इनसिक्योरिटी नहीं। हमने तो मार्ग ही अपनाया है इनसिक्योरिटी का, असुरक्षा, खतरा मोल लिया है, खतरे का मार्ग है, ये एडवेंचरस पाथ है, ओडेसी कहते हैं इंग्लिश में इसे, डेंजरस पाथ, खतरे के खिलाड़ी। लंबी रेस के घोड़े हैं हम, 1-2 दिन के नहीं, ये लंबी रेस का 1-2 दिन, 10-100 दिन कर लिया लिक्विड डाइट और छोड़ दिया, नहीं, हमेशा के लिए, सदा के लिए। सहज राजयोग अर्थात ब्रैकेट में महाकठिन, अत्यंत कठिन, दुर्दम, दुर्गम, न भूतो न भविष्यति, ऐसा खतरनाक राजयोग। ये ब्रैकेट में नीचे एक उसको ये करके रखा है वाइटनर से थोड़ा स्क्रैच और वाइटनर से, वो दिखता नहीं है। हम आए थे, जब ब्रह्मा कुमारी में आए थे, किसी ने बताया था यहाँ आने के बाद में हिसाब किताब चालू होंगे, इसकी किसी ने चर्चा की थी, शांति कैसे मिले, प्रेम कैसे मिले, लीडरशिप क्वालिटी कैसे डेवलप हो। बहन जी ने ये सब तो बताया नहीं था, यहाँ आते ही कुछ कुछ हो जाएगा, ये सारे हिसाब चालू। नींद शांति कैसे आए, यहाँ तो आते ही नींद ही उड़ गई है। अगला, गॉड, उस एक है 1G 2G 3G, ये है शिव जी, जी अर्थात गॉड। ये शिव जी का ही एकमात्र नेटवर्क रहे, बाकी ये नेटवर्क कभी फेल नहीं होता है। वो सारे नेटवर्क इस लाइन की, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त है, ये नेटवर्क के क्षेत्र से बाहर है। ये शिव जी एकमात्र ऐसा नेटवर्क है जो कभी भी नेटवर्क कभी भी लगाओ लग जाएगा। ना उनकी जीत अंतिम है, ना अपनी हार अंतिम है। उठो नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ गया, कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ गया। ओम शांति।
नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। न उनकी जीत अंतिम है, न अपनी हार अंतिम है। उठो ओ नौजवानों, उठो ओ नौजवानों, इनकलाबों के नए संस्करण रचने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। सुनो इतिहास कहता है, सुनो इतिहास कहता है, पराजय झेल कर ही क्रांतियाँ परवान चढ़ती है, नया इतिहास बनता है। अंधेरा आज गहरा है, अंधेरा आज गहरा है, सकल जन मुक्त होंगे एक दिन निश्चित, समय का ज्ञान कहता है। सजेंगे फिर नए लश्कर, सजेंगे फिर नए लश्कर, मचेगा रण महाभीषण। उठो ओ शिल्पियों, उठो ओ शिल्पियों, नव युद्ध के उपकरण गढ़ने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है। नए संकल्प लें फिर से, नए नारे गढ़ें फिर से। उठो संग्रामियों जागो, उठो संग्रामियों जागो, नई शुरुआत करने का समय फिर आ रहा है। कि जीवन को चटक गुलनार करने का समय फिर आ रहा है, फिर आ रहा है, फिर आ रहा है।